ब्रिटिश रूल के वक्त इंडियन बजट फरवरी के आखिरी दिन पर शाम को अनाउंस किया जाता था। इसकी वजह ये थी कि जब यहाँ शाम होती थी तब लंदन में दोपहर होती थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ये टाइमिंग कन्वीनियंट था। ये शाम का टाइमिंग इंडिपेंडेंस के 50 साल बाद तक चला। 2001 में यशवंत सिंह ने बजट का टाइमिंग बदल के सुबह को 11 बजे किया। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने बजट का डेट भी बदल के फरवरी के पहले दिन पर कर दिया। गवर्नमेंट ने 92 इयर्स के बाद नेशनल बजट और रेलवे बजट को मर्ज किया। देयरफॉर इस साल का बजट 1 फेब को 11 बजे प्रेजेंट किया जाएगा। हर बजट में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंसेस। इन फैक्टर्स का डिस्कशन हर बजट में होता है। द जीडीपी ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चरल आउटपुट, industrial output, the performance of the service sector, updates on health, updates on education, foreign trade policy, national defense, capital markets reform and so on. चलिए इन फैक्टर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। हर फाइनेंस मिनिस्टर जीडीपी ग्रोथ रेट को डिस्कस करता है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और टीवी न्यूज से ऑपोजिशन पार्टीज तक सब इस नंबर को डिस्कस करते हैं। जीडीपी ये दिखाता है कि एक देश किस स्पीड से ग्रो कर रहा है और एक देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ता है तब देश का जीडीपी बढ़ता है। इसलिए जब जीडीपी बढ़ता है तब देश की प्रोस्पेरिटी भी बढ़ती है। चलिए अब एग्रीकल्चरल आउटपुट की चर्चा करते हैं। देश की फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंड करती है। 1960s में इंडिया इंपोर्टेड फूड पर सर्वाइव करता था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया फूड सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ रिलायंट बना और आज हम दुनिया के कुछ बड़े फूड एक्सपोर्टर्स में से माने जाते हैं। बजट के दिन फाइनेंस मिनिस्टर देश को पिछले साल के एग्रीकल्चरल आउटपुट का अपडेट देते हैं और आने वाले साल के प्रोजेक्शंस भी। इंडस्ट्रियल आउटपुट भी जरूरी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ही डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज बन सकती हैं। सर्विस सेक्टर के अपडेट्स का भी इंतजार सबको रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 60% से ज्यादा का होता है और फ्यूचर में ये नंबर और भी बढ़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर हेल्थ सेक्टर के भी अपडेट्स देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट्स जितना हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करती है। बजट स्पीच एजुकेशन सेक्टर के रीसेंट एडवांसेस और फ्यूचर चैलेंजेस की भी चर्चा करती है। 21st सेंचुरी में देश की डेस्टिनी उसके वर्कफोर्स की क्वालिटी पर निर्धारित है और देश के वर्कफोर्स की क्वालिटी देश के एजुकेशन सिस्टम पर निर्धारित है। इंडिया ने प्राइमरी एजुकेशन में अच्छा प्रोग्रेस किया है, पर सेकेंडरी एजुकेशन में अभी भी कुछ गैप्स फिल करने बाकी हैं। बजट स्पीच फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की भी चर्चा करती है और बदलते एफडीआई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स के बारे में अपडेट देती है। जब एक सेक्टर का एफडीआई कैप इंक्रीज होता है, तब उस सेक्टर में ज्यादा फॉरेन कैपिटल आ सकता है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट का नतीजा ज्यादा ग्रोथ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन से इंडियन गुड्स की इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस भी बदलती है। हर बजट स्पीच में डिफेंस सेक्टर का जिक्र तो होता ही है। नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बिना इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ मुमकिन नहीं है। इंडियन बजट इंडियन डिफेंस के लिए फंड्स एलोकेट करता है। ये फंड्स लगभग नेशनल जीडीपी के 2.5% होते हैं। बजट स्पीच कैपिटल मार्केट्स और उनके चेंजिंग रूल्स के बारे में भी चर्चा करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स टैक्स को कम कर सकती है। कैपिटल मार्केट्स के थ्रू स्टैग्नेंट मनी एक्टिव होता है और देश के डेवलपमेंट में काम आता है। इसलिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन सिंपल करने की कोशिश कर रही है, पर उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर अपकमिंग ईयर के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की भी चर्चा करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में बजट तब ही पास होता है जब इसे लोकसभा में पास किया जाता है। जो बजट 1 फेब को प्रेजेंट किया जाता है वो 1 अप्रैल के बाद लागू होता है। इसकी वजह यह है कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक चलता है। हर बजट में कॉमन फीचर्स होते हैं, पर हर बजट में कुछ यूनिक बातें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2017 का बजट इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद का पहला बजट था। 2018 का बजट इंपॉर्टेंट था क्योंकि
ये जीएसटी के लागू होने के बाद का पहला बजट था। इसी तरह इस साल का बजट इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये कोविड के बाद का पहला बजट था। कोविड-19 से पहले इंडिया की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमीज में से थी, लेकिन लास्ट ईयर इंडिया की इकोनॉमी काफी श्रिंक हुई। 2020 के दूसरे क्वार्टर में इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 24% से श्रिंक हुई। ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से सबसे शार्प कॉन्ट्रैक्शन था। 2021 के बजट को इस चैलेंज को फेस करना होगा। ये बजट हेल्थ पर भी बहुत फोकस करेगा। 2020 में बाकी की दुनिया के साथ इंडिया ने भी एक मुश्किल पैंडेमिक का सामना किया। वैक्सीन्स आ चुके हैं और वैक्सीनेशंस शुरू हो गई हैं, पर फाइनेंस मिनिस्टर को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंज के बारे में भी चर्चा करनी होगी। डियर व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि बजट शब्द का ओरिजिन फ्रेंच वर्ड बर्गेट से हुआ है, जिसका मतलब है एक लेदर ब्रीफकेस। ब्रिटिश ट्रेडिशन के अनुसार इंडिया का बजट पार्लियामेंट तक एक लेदर ब्रीफकेस में लाया जाता था। 2019 में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर बजट डॉक्यूमेंट्स एक ट्रेडिशनल बही खाते में लाए थे। पिछले सालों के बजट से इस साल एक इंटरेस्टिंग चेंज होगा। बजट की फिजिकल कॉपीज लोकसभा मेंबर्स को नहीं दी जाएंगी। हेल्थ कंसर्न्स की वजह से बजट को इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आजादी के बाद पहली बार हो रहा है कि बजट की फिजिकल कॉपीज बांटी नहीं जाएंगी। कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी का उपयोग इकोनॉमी, एजुकेशन और हेल्थ केयर में ऊपर हुआ है और अब पॉलिटिक्स में भी ऊपर हो रहा है। यूनियन गवर्नमेंट के बजट के साथ एक और कस्टम अटैच्ड है, हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी में फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ को हलवा खिलाया जाता है और फिर 10 दिन तक बजट प्रिंटिंग प्रेस में बंद कर दिया जाता है। 10 दिन के बाद जब सारे बजट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं, तब बजट का प्रेजेंटेशन होता है और मिनिस्ट्री स्टाफ बाहर आता है। इस बार बजट का फिजिकल प्रिंटिंग नहीं होगा, पर शायद कस्टम के अनुसार हलवा सेरेमनी को फाइनेंस मिनिस्ट्री स्किप नहीं करेगी। चलिए, इस वीडियो में जो सीखा उसका रिकैप करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हर बजट डॉक्यूमेंट में कवर होते हैं, जैसे कि द जीडीपी ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चरल आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट, द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर, अपडेट्स ऑन हेल्थ, अपडेट्स ऑन एजुकेशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नेशनल डिफेंस, कैपिटल मार्केट्स रिफॉर्म। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस साल का बजट बहुत अलग होगा क्योंकि ये एक पैंडेमिक के बाद बनाया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने लोगों से कहा है कि वे अपनी विश लिस्ट शेयर करें। इससे दिखता है कि फाइनेंस मिनिस्टर देशवासियों के एक्सपेक्टेशंस जानने के लिए सजेशंस क्राउडसोर्स कर रहे हैं। इस बजट का फोकस इन बातों पर हो सकता है: हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक रिकवरी, फाइनेंशियल हेल्प फॉर स्मॉल बिजनेसेस। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.